नमस्ते दोस्तों। आज हम केदारनाथ भगवान की कहानी सुनेंगे। भगवान शिव के एक भक्त जिनके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो क्या थी वो कहानी, क्या थी वो कथा, आज हम सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और चलता जाता और मन ही मन में भगवान शिव को ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय ऐसे समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है, लेकिन पंडित ने उसकी एक भी ना सुनी। पंडित से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किस मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था उसके अपने शिव पर, वह जरूर कृपा करेंगे, उसे जरूर दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास आकर बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया बाबा जी। उसने समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रहे? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनके सन्यासी बाबा की सारी बातें बता दी। उनके साथ की गई बातें और उनकी पोशाक। सन्यासी बाबा लंबे थे, उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी और हाथ में एक त्रिशूल और डमरू लिए हुए थे, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग उनके चरणों में गिर गए।
बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। तुम सच्चे भक्त हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही आपको अपनी योग माया से 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इसी वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बोला जाने लगा। धन्यवाद। बम बम भोले।